रास्ते में मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन में जब वो सिग्नल ट्रैवल कर रहा था तो उसे कैसे एनवाइस फेस करना पड़ा, वो सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के टर्म्स में यहाँ मैं बात करूँगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने। एक एक आदमी जो सड़क पे चल रहा है, उसको जो आदमी ट्रैवल कर रहा है उसको मैंने एज अ वेव, एज अ सिग्नल लिया है। और ये रास्ता ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ से ये आदमी या बच्चा चलना स्टार्ट करता है, वो उसको ड्राइवर, और जहाँ पे ये पहुँचने वाला है उसको रिसीवर। ये सड़क जिस पे बनी है उसको ग्राउंड, यानी कि जैसे पीसीबी में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में हम रेफरेंस लेयर बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये ग्राउंड लेयर है। तो इस तरीके से हम ये पूरा सिग्नल को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिग्नल ड्राइवर से या ट्रांसमीटर से स्टार्ट हुआ, रिसीवर तक जाएगा, रास्ता कैसा है, और रास्ते रास्ते पर जो मटेरियल यूज हुआ है वो कैसा है, और बाकी सारी जो टर्म्स होते हैं और रास्ते में क्या क्या उसे फेस करना पड़ेगा, और सिग्नल सिग्नल के टर्म्स में और पीसीबी के जो ट्रेस के टर्म्स में वो समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे दो केस कंसिडर करते हैं। एक है कि एक अच्छा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है और क्लीन रास्ता है, और एक दूसरा है कि नैरो रोड है जो कि क्लीन नहीं है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल है, प्रॉब्लम है, ऊंच नीच है। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्सन है, अगर इसको इस रास्ते पे चलने चलने में कैसा फील होगा और इस रास्ते में चलने में कैसा फील होगा। ये वैसे ही है कि एक सिग्नल और एक ट्रेस, अगर ट्रेस चौड़ा है, क्लीन है, तो उस पे तो और प्रॉपर उसको रेफरेंस है तो वो सिग्नल अच्छे तरीके से ट्रैवल करेगा। बट वो ट्रेस अगर नैरो है और उसका रेफरेंस भी अच्छा नहीं है, तो वो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, जिसको हम नॉइस बोलते हैं, या फिर वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा जहाँ तक उसको जाना है। उसको वो एनर्जी लेवल ही नहीं रहेगा, वो चलते चलते थक जाएगा, और ये वाले केस में ये आराम से ट्रैवल करेगा। अभी बात करते हैं हाई स्पीड। अब मैंने क्या किया है कि सेम पर्सन को एक कार के अंदर रखा है, क्योंकि कार की स्पीड तेज होती है। तो यहाँ पे हाई स्पीड सिग्नल हाई स्पीड सिग्नल के लिए आपने देखा होगा कि तेज दौड़ती हुई कारों के लिए एक 6 लेन और 8 लेन टाइप की सड़क होती है, वैसे ही हाई स्पीड सिग्नल के लिए डिफरेंशियल लाइन होती है, और वो ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही क्लीन और प्रॉपरली टर्मिनेटेड होती है, बिल्कुल इस रोड की तरह। तो जितना अच्छा रोड होगा उतना ही अच्छा ये गाड़ी का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आ जाते हैं, दो केस लेते हैं। एक केस ऐसा लेते हैं जिसपे कि रोड बिल्कुल खराब है, और दूसरा है कि बहुत सारा ट्रैफिक है उस रोड पे। ट्रैफिक है तो वो क्या होगा कि उसमें बहुत सारा नॉइस जनरेट होगा और गाड़ियों की वजह से जो कि पास से गुजर रही हैं, और आ, रास्ता खराब है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इन दोनों को अगर हम सिग्नल के टर्म में देखें तो ये सिग्नल प्रॉपरली रिसीव नहीं होगा। रिसीवर एंड पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे, या तो इसकी कार खराब हो जाएगी, या फिर वो वहाँ पे टायर्ड होके पहुँचेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। सेम सिग्नल की तरह इसको सोचना है, सिग्नल का भी वही कंडीशन होगा। अगर उसको प्रॉपर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू नहीं पहुंचाया गया, उसका रेफरेंस लेयर सही नहीं है, उसका मटेरियल जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो प्रॉपर यूज नहीं हुआ है जिससे कि उसको प्रॉपर इम्पीडेंस मिल सके, तो वो सिग्नल का सिचुएशन सेम रहेगा। अभी बात करते हैं कि एक अच्छे रोड पे एक हाई स्पीड सिग्नल है तो चीज़ें कैसे देखते हैं। पहली बात कि
कार से चलने के लिए हमको फ्यूल की जरूरत पड़ती है। फ्यूल फ्यूल भरपूर मात्रा में होना चाहिए। यहाँ पे हमारा फ्यूल है पावर सप्लाई। बिना पावर सप्लाई के हम कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो पीडीएन जो है हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो तो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि हमारी लाइट, जैसे कार के केस में पीडीएन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइट के लिए है और बाकी सारी चीज़ों के लिए है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो सेम सिग्नल के केस में यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि हम ये सिग्नल को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकें। सिग्नल का ट्रांसमिशन लाइन भी प्रॉपर होना चाहिए। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इम्पीडेंस मैच होना चाहिए। जो इम्पीडेंस की रिक्वायरमेंट है वो इम्पीडेंस फुलफिल होना चाहिए। 50 ओम है या 100 ओम है या 85 ओम इम्पीडेंस है तो वो यहाँ पे मिलना चाहिए। तो एक गुड रोड और एक गुड ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ पे कंपेयर करता हूँ। अभी बात करेंगे कि जब सिग्नल ट्रैवल करता है तो उसमें प्रोपगेशन डिले और टाइम डिले क्या होता है। जो प्रोपगेशन डिले, इन केस एक का ट्रेन है जो पटरी पे चल रही है, तो प्रोपगेशन डिले ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लेती है, और वो डेस्टिनेशन और ओरिजिन कोई फिक्स नहीं है, बस उसकी स्पीड की बारे में बात की जा रही है। तो ये कभी कभी कहीं कहीं पे ट्रैक कमज़ोर होता है तो वहाँ पे ट्रेन की स्पीड धीमी होती है। कहीं कहीं पे ट्रैक अच्छा होता है, वहाँ पे ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है। तो जो प्रोपोगेशन डिले होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रॉपर्टी क्या है। तो उसमें जो उसका टाइम उसमें डिले होता है उसको प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। अभी एक ट्रेन है जो एक फिक्स ओरिजिन से एक फिक्स डेस्टिनेशन को जाती है, उसको हम बोलते हैं टाइम डिले। तो प्रोपोगेशन डिले और टाइम डिले में ये डिफरेंस होता है। प्रोपोगेशन डिले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, बट टाइम डिले एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डेस्टिनेशन तक कितना टाइम ले रहा है। सेम सिग्नल के केस में ड्राइवर से रिसीवर तक जाने में वो सिग्नल को कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम डिले बोलेंगे। और उस सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम प्रोपोगेशन डिले बोलेंगे। क्योंकि वो ट्रांसमिशन लाइन में हो सकता है बीच में रजिस्टर आ जाए, बीच में कुछ वाया आ जाए, कुछ पैसिव कंपोनेंट आ जाए, कुछ नॉइस कपल हो जाए, तो हर पॉइंट टू पॉइंट उसका प्रोपोगेशन डिले चेंज होता रहेगा। और वो टोटल प्रोपोगेशन डिले को हम ऐड करेंगे तो वो उसका एक टाइम डिले होगा। ठीक है, ये बात करेंगे क्रॉसटॉक। क्रॉसटॉक सिग्नल के केस में हम बोलते हैं कि कैपेसिटिव कपलिंग, दो ट्रेस आसपास में है तो कैपेसिटिव कपलिंग के थ्रू कुछ वोल्टेज कपल हो गया, या फिर इंडक्टिव कपलिंग के थ्रू कुछ करंट जनरेट हो गया,